गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी सेकंड में संदेश लेखन के विषय में जानेंगे कि संदेश लेखन क्या होता है। तो सबसे पहले संदेश क्या होते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। अर्थात जब हम किसी के पास अपनी बातचीत को लिख कर के भेजना चाहते हैं तो हम संदेश का सहारा लेते हैं। ये संदेश व्यक्ति विशेष के साथ भी किया जा सकता है, समूह के द्वारा भी किया जा सकता है। संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्यत काल में लिखे जा सकते हैं। अर्थात संदेश को हम भूतकाल में भी लिख सकते हैं, वर्तमान काल में भी लिख सकते हैं और भविष्यत काल में भी लिख सकते हैं। और जैसा पहले बताया गया कि संदेश व्यक्तिगत रूप से भी लिखा जा सकता है और सामूहिक रूप से भी लिखा जा सकता है। संदेश लिखने के कारण क्या हैं, अब हम उनके बारे में जानेंगे। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी संदेश जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो पत्र में भी औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। तो अनौपचारिक पत्र हम किन्हें लिखते हैं? अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को। तो उसी प्रकार अनौपचारिक संदेश भी हम अपने परिचितों, अपने जानने वालों को लिखते हैं। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। औपचारिक जो संदेश होते हैं, औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यह सार्वजनिक संदेश का उदाहरण कहलाएगा। अर्थात जिस प्रकार हम औपचारिक पत्र लिखते हैं ना, तो औपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं? सिर्फ काम की बात लिखते हैं, जरूरी बात लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार औपचारिक संदेशों में भी हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन जो माध्यम है वो है व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि। ऐसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेजे जा सकते हैं। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लिखने के भी कई प्रकार होते हैं। संदेश निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, विद्यार्थी को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को हम शुभकामना संदेश कहते हैं। दूसरा, पर्व व त्योहारों पर संदेश। पर्व और त्योहार पर भी संदेश लिखा जाता है। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश शामिल हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर भी आते हैं, अखबार में भी आते हैं। व्हाट्सएप में क्या लिखा होता है कि आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, इस तरीके से लिखा होता है, तो वो संदेश है। ठीक है, इसी प्रकार अखबारों में लिखता है कि हमारी ओर से समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, या दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, या क्रिसमस की शुभकामनाएं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? पर्व और त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश कहलाते हैं। शोक संदेश। इसी प्रकार शोक संदेश होते हैं। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तब भेजते हैं कि भाई हमें ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि आपकी माताजी का स्वर्गवास हो गया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो इस तरीके के संदेश क्या कहलाते हैं? हमारे शोक संदेश कहलाते हैं।
व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश क्या होते हैं? जैसे परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश भेजना, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है, उसे हम व्यक्तिगत संदेश के अंतर्गत रखते हैं। फिर है सामाजिक संदेश। ये संदेश क्या होते हैं? ये धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजन के संदर्भ में दिए जाते हैं। पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें हम सामाजिक संदेश देते हैं कहते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है कि समाज को एक निर्देश दिया जाता है, समाज को कुछ चीज़ें समझाई जाती हैं कि आप ऐसा करें। ठीक है, जैसे वृक्ष लगाएं, धरती को हरा भरा बनाएं, तो ये एक संदेश है, अर्थात पर्यावरण की रक्षा करें और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। तो ये सामाजिक संदेश का उदाहरण हो गया। मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश क्या होते हैं? मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश या देश से जुड़ा हुआ कोई संदेश हो सकता है। ऐसे संदेश हमारे मिश्रित संदेशों की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं संदेश लेखन के वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात जब हम संदेश लिखेंगे तो उन संदेशों को लिखते वक्त हमें किन किन बातों को अपने जहन में रखना है, किन किन बातों पर गौर फरमाना है, वो सब अब हम सीखेंगे। संदेश लेखन के वक्त निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहला, सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, आप बॉक्स बनाइए, चाहे वर्गाकार बनाइए, आयताकार बनाइए या आप गोला बनाइए, यानी उसको एक बॉर्डर देना जरूरी होता है। सेकंड, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। जब हम संदेश लिखना प्रारंभ करेंगे, मान लीजिए हमने एक आयताकार बॉक्स लिया, उस बॉक्स में जब हम संदेश लिखना जा रहे हैं अपना, तो सबसे ऊपर टॉप पर सेंटर में हमें क्या लिखना है? संदेश लिखना है। ठीक है ना? उसके बाद हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड पर दिनांक लिखनी है, तिथि लिखनी है। ठीक है ना? और अपने राइट हैंड साइड की ओर हमें समय भी बताना चाहिए कि हम किस समय वो लिख रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें, अर्थात हमें जो टॉपिक दिया गया है या हम जो संदेश लिखना चाहते हैं, उस संदेश को हम प्रभावशाली शब्दों के साथ कम से कम शब्दों में लिखेंगे। चौथा, अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। और अंत में क्या आता है? जैसे मैं संदेश लिख रहा हूं तो अंत में मैं अपना नाम लिखूंगा, गुंजन शर्मा। इसी तरीके से आप अपना नाम लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में आप क्या करेंगे? नाम की जगह लिखेंगे क, ख, ग या ए, ब, से। संदेश लिखने की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द के बीच में होनी चाहिए। जो संदेश लिखने की हमारी शब्द सीमा होती है वो 30 से 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। सिक्स्थ, अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य, यदि हमें लगता है कि हम इसमें चित्र भी बना सकते हैं तो हमें अवश्य बनाना चाहिए। जैसे कि रक्षाबंधन पर अगर हम लिख रहे हैं संदेश, तो हम राखी का चित्र बना सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के लिए लिख रहे हैं तो हम भारत का झंडा बना सकते हैं, है ना? जहाँ आवश्यक हो वहाँ हम चित्र जरूर बनाएं। लेकिन जैसे शोक संदेश होता है, शोक संदेश में हम चित्र नहीं बना सकते, तो वहाँ हमें चित्र बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। सेवेंथ, अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? यदि हमें लगता है, हमने पहले संदेश लिखा कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, उसके बाद हमें लगता है कि हमें 2 लाइनें देश के लिए लिखनी चाहिए, ठीक है ना? तो हम वो लिख सकते हैं, जैसे मेरा वतन है कितना खूबसूरत, सदियों तक रहे खिलता चमन इसका। तो इस तरीके से हम पंक्तियां भी लिख सकते हैं अपने संदेश में। आठवां, संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए। यानी हम जो संदेश लिखते हैं उसमें हमारी रचना शक्ति दिखनी चाहिए, और हमने उसको किस प्रकार सृजन किया है, हमारी सृजनात्मक शक्ति क्या थी उसको बनाने की, निर्माण करने के लिए, वो उसमें दिखनी चाहिए कि हमने उसको मेहनत करके लिखा है, बनाया है। नौवां, संदेश सरल संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। 10वां, विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना?
तो विषय के अनुसार हम रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो हम लोग रंग वंग नहीं ले जा पाते हैं, तो आप सिंपल बनाएंगे। लेकिन अगर आप वैसे लिख रहे हैं तो आप रंगीन भी बना सकते हैं उसको। 11वां, संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है, यानी उसमें हमें अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है। क्लियर? जैसे कि कहा जाए कि रक्षाबंधन पर आप छात्रावास में रहते हैं और आप रक्षाबंधन पर अपनी बहन को एक संदेश लिखें, तो उसमें आप ये सब ना लिखें कि प्रिय बहन आप कैसी हो, मैं ठीक हूँ, ये सब चीज़ें नहीं लिखना है। उसमें सिर्फ आपको लिखना है कि प्रिय बहन रेनू, तुम्हें रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, पूर्ण विराम, और उसके बाद आप दो चार कविता की कोई पंक्ति लिख दीजिए बहन और भाई के प्यार के ऊपर, और नीचे अपना नाम लिख दीजिए और साइड में एक राखी की तस्वीर बना दीजिए। क्लियर? इतना बहुत है, अनावश्यक बातें उसमें हमें समाहित नहीं करनी है। अब संदेश लेखन का प्रारूप क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, वो जान लेते हैं हम। तो जो औपचारिक संदेश लिखने का प्रारूप है वो क्या है, जैसे बॉक्स, बॉक्स बनाएंगे हमें, बॉक्स के सेंटर में हम लिखेंगे संदेश, फिर हम लिखेंगे दिनांक, फिर हम लिखेंगे इधर साइड में समय, फिर हम संबोधन देंगे, संबोधन यानी जैसे प्रिय बहन, तो ये संबोधन है। फिर विषय, जिस विषय हेतु संदेश हम दे रहे हैं वो हमारे को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और लास्ट में अपना नाम। तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये औपचारिक संदेश लिखने का प्रारूप है। दूसरा, अनौपचारिक संदेश लिखने का प्रारूप क्या है, ये भी सेम सा ही है, ठीक है ना। सेंटर में संदेश, लेफ्ट हैंड पर हमने दिनांक, राइट हैंड पर टाइम यानी समय, और फिर जिस विषय पर हमें संदेश लिखने के लिए कहा गया होगा हम वो बात लिखेंगे, और लास्ट में अपना नाम, ठीक है। संदेश लेखन के कुछ उदाहरण देखिएगा। पहला उदाहरण, जैसे हमसे कहा गया गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखें। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक बॉक्स बनाया है, ऊपर लिखा है स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, फिर दो फ्लैग बनाए गए हैं, फिर लिखा है दिनांक 15 अगस्त 2020 और समय 6। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा इन्होंने दिया है, लेकिन अगर हम समय को यहाँ लिखेंगे तो और भी अच्छा लगता है, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं मुख्यमंत्री। तो ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा हो गया जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। तो जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। फिर दिनांक, उसके बाद फिर टाइम, फिर प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, और नीचे आपका नाम। फिर तीसरा है हमारा शोक संदेश का उदाहरण, उसे भी देख लेते हैं। शोक संदेश, इसमें क्योंकि दुख प्रकट करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, डेट, टाइम, और अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माताजी श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। उनका पिलंजी दिनांक इतने इतने को हमारे आवास में विकास मार्ग नोएडा किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। शोकाकुल परिवार। तो इस प्रकार से ये हमारे उदाहरण हो गए कुछ। तो ये था हमारा संदेश लेखन। अगले वीडियो में अगला टॉपिक।